मैं आपको करवाने वाला हूं ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 2 चैप्टर का रिवीजन या कहें आपका टेस्ट। देखते हैं टोटल 32 मार्क्स में से आज आप कितना स्कोर करने वाले हैं। अगर आज से पहले वाले लेक्चर आपने नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा। आज से आप लाइव मेरे साथ स्टार्ट करो और आज की इस क्लास के अंदर मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं जो डेली राइटिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसकी चेकिंग कैसे होगी। पहले मैंने आपको एक नंबर दिया था लेकिन उस नंबर की आंसर शीट हम चेक नहीं कर पाए हैं। अब आपको ये आंसर शीट जो है वो हमारे पोर्टल पे सबमिट करनी होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको चेक करके दूंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करते हुए बताइएगा कि आप कैसे हो। सबसे पहले तो क्या अच्छे हो, कुशल मंगल हो, सब घर पे ठीक है, पढ़ाई सही चल रही है, सेहत आपकी सही है? अगर हां तो बताओ क्या आज के लेक्चर को फोड़ने के लिए तैयार हो? क्या मैराथन आने वाला है जल्दी, तो कमर बांध लो। अब हम भैया उड़ान भर चुके हैं और कुछ बच्चे अभी आते हैं देखकर चले जाते हैं। बेटा ऐसे ही देखकर मत चले जाना, किसी एक दिन पकड़ भी लेना, क्योंकि अगर अभी नहीं पकड़ा तो जैन से में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द सेशन। बढ़िया से आ जाओ। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है जी, मैं अब आपके सामने रख रहा हूं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आराम से पढ़िएगा। किसी ने रिवीजन नहीं किया कोई बात नहीं, अगर आपने बस मेरी क्लासेस कंप्लीट कर रखी है तो भी आप डेफिनेटली इसका आंसर कर पाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन आता है, तसल्ली से क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ना है। ऑल इन्वेंटरी यूनिट्स held by the entity and that should have been recorded have been recognized in the financial statement, the assertion involved is। दोबारा पढ़ लो आप आराम से, कोई बात नहीं। क्या कहता है? all inventory unit held by the entity and that should have been recorded have been recognized in the financial statement। बताओ बेटा कौन सी assertion आपको नजर आ रही है, सोचकर बताना आराम से। राधे राधे। हेमंत, पावनी, बिंदल, नैनी, विश्वजीत, कुणाल, वंशिका, विनय, विराज, राधिका, निकुंज, आयुष, आयुष दीक्षित, विनय अग्रवाल, अनमोल, रंजन, मिशा, विराज पटेल साहब, ऋषभ सिंगल। फटाफट से अब आप मुझे आंसर दीजिए। आयुष दीक्षित, बहुत बढ़िया। हेमंत शर्मा, राधे राधे बेटा, बहुत बढ़िया। सर देखो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है ऑल इन्वेंट्री यूनिट, मतलब क्वेश्चन आपसे जो बात कर रहा है कहीं ना कहीं वो आपको इशारा कर रहा है किसकी तरफ? कंप्लीटनेस की तरफ। तो बेटा अजर्शन कौन सी हो गई? कंप्लीटनेस। आंसर हो गया बी। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। विनय अग्रवाल थोड़ा सा चूक गए और एक पावनी जी थोड़ा सा चूक गई बेटा। गौतम सराफ भी चूक गए यहाँ पर। बेटा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा क्वेश्चन को आराम से रीड करते हुए आपने आंसर देना है। हर एक वर्ड को बहुत तसल्ली से पढ़ना है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करना, आप अपने लिए और मेरे लिए। लो जी, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर आर परफॉर्म ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स टू एड्रेस द फॉलोइंग बैलेंस शीट अजर्शन। बताओ भैया जो हमने कंफर्मेशन भेजी थी वो किस अजर्शन के लिए भेजी थी? हमने डेटर के लिए, जो डेटर की कंफर्मेशन भेजी थी। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ओहो हाँ अभी मैंने पूरा नहीं लिखा। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएंगे कि कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड नंबर कौन सा है। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी खड़का दो फटाफट से। सर जो हम कंफर्मेशन भेजते हैं बैलेंस को देखने के लिए वो हम एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए भेजते हैं, और इसका एसए नंबर कौन सा है? आपने बिल्कुल सही बताया सर, इसका नंबर है एसए नंबर 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो जैसे जैसे मैं सारे नंबर भी आपको रिवीजन करवाता रहूंगा ताकि आपको याद हो जाए। बहुत बढ़िया अनमोल, अनमोल, विश्वजीत, बहुत बढ़िया बेटा। सभी का आंसर ये बिल्कुल ठीक है। शानू, विराज, विनय अग्रवाल, मिशा, कुणाल, राधिका जिंदल। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। In preparing financial statement, company management make implicit और explicit claim assertions, ठीक है, जो हमारे audit of item of financial statement का पहला कंसेप्ट है। Regarding completeness, cutoff, existence, occurrence, valuation, measurement, right and obligation and blank space of asset and liability। तो आप बताओ इस blank space में क्या आएगा? और इसी के अंदर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा। देखो मैं आपके कंसेप्ट ना थोड़े और टेस्ट करूंगा ओवर एंड अबाउट दीज एमसीक्यू। तो बताओ यहां क्या आएगा? प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे पता है आप इसका आंसर एक ही मिनट में दे देंगे। सर यहां पे आएगा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सर ये अजर्शन मिसिंग है। तो अब आपसे मैं पूछता हूं मेन क्वेश्चन,
अब आप मुझे ये बताइए, आपने देखा कंप्लीटनेस कट ऑफ, यस, एग्जिस्टेंस स्लैश अक्रंस, उसके बाद देखा आपने वैल्यूएशन स्लैश मेजरमेंट। बेटा ये स्लैश करके क्यों लिखा है, आप मुझे जरा कमेंट करके बता दो जल्दी, मेरे को जिम जाना है इस क्लास के बाद, जल्दी बताओ, जल्दी खड़काओ। और आज आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा जो कि आप अपने सीनियर्स को बता सकते हैं। सीए इंडिया ने तकरीबन 10,000 रुपये का डिस्काउंट निकाल दिया है सीए फाइनल ग्रुप 1 कॉम्बो पे। तो ये कॉम्बो हुआ करता था 37,000 का, अब हमने कर दिया है 28,000 का। तो अगर आपके कोई भाई वगैरह हैं जो सीए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, और इंटर के सभी स्टूडेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आप लोग क्लासेस ले चुके हो, आप अपने जूनियर्स को बता देना, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ है, दिल खुश हो जाएगा। मेरी सभी क्लासेस पे, चाहे वो इंटर फाइनल की हो या इंटर की हो, रेगुलर हो, फास्ट ट्रैक हो, हमने अनलिमिटेड व्यूज़ कर दिए हैं, अनलिमिटेड व्यूज़। और हर क्लास को हमने लाइव कर दिया है, रिकॉर्डेड लेक्चर जैसे गाइडेंस बैच में लाइव प्ले होगा, और आफ्टर एवरी क्लास आई विल बी लाइव। ऐसी सर्विस कोई नहीं दे रहा। जल्दी बताओ, अब मैं कमेंट देख रहा हूं। विनय अग्रवाल और राधिका जिंदल, बहुत सही बेटा, बहुत सही, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है। सर जो एग्जिस्टेंस है ना वो बैलेंस शीट के लिए यूज़ होता है, और जो अक्रंस है वो P&L के लिए यूज़ होता है, जो वैल्यूएशन है वो बैलेंस शीट के लिए यूज़ होता है, और जो अक्रंस है वो इनकम या P&L स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है। ये आपका बिग फोर के अंदर जब आप आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एक ऐसी अजर्शन बताओ जो बैलेंस शीट पे तो लगेगी बट रिवेन्यू अकाउंट पे, इनकम अकाउंट पे, P&L पे नहीं लगेगी। तो आपने इसी चीज़ को जवाब देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सर्च ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तसल्ली से आंसर दीजिएगा। सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ करंट लायबिलिटी टू एड्रेस द फॉलोइंग बैलेंस शीट अजर्शन। बताओ भैया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आप चेक करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या देखोगे, वैल्यूएशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस। जल्दी मैं आदर्श से रिक्वेस्ट करता हूं, आदर्श अगर आपको कोई भी दूसरी बातें करनी है आप लेक्चर के आखिरी में कर सकते हैं, बीच में नहीं। जल्दी देखते हैं कौन बताता है। टन 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 टन, शानू का आ गया, आयुष दीक्षित का आ गया, विराज पटेल का आ गया है, थैंक यू आयुष। बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर गलत है, राधिका जिंदल का आंसर सही है, परम का आंसर ठीक है, अंकित कुमार का आंसर ठीक है, और मैंने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है। बाकी मोस्टली सभी स्टूडेंट का गलत आंसर है। तो जो आप 99% स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सुनिएगा, अनमोल जैन का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। अब आप ना दिमाग लगा के आंसर देना है, समझिएगा। आप एग्जिस्टेंस बोल रहे हो, एग्जिस्टेंस तो भाई फिजिकल वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन से वेरीफाई करते हैं, तो ये वाला तो कभी हो ही नहीं सकता था। समझो, हमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को चेक करना है। पहले मैं इसको एक देसी एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि जिनको आज तक नहीं समझ आया वो देसी एग्जांपल से शायद समझ लें। हमारी लायबिलिटीज़ हैं, मतलब ये एक डब्बा है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे क्रेडिटर्स हैं, मान लो इसमें लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। मुझे शक है, कहीं एक रिस्क है ना कि हो सकता है कंपनी ने इसके अंदर, इस लायबिलिटी के अंदर कुछ लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रखी होगी, मतलब अपनी लायबिलिटी को कम कर रखा होगा, अपनी लायबिलिटी को लेस रिकॉर्ड कर रखा होगा, ये एक रिस्क है। तो बेटा बताओ कौन सी अजर्शन है, लेस रिकॉर्ड कर रखा होगा, कम रिकॉर्ड कर रखा होगा अपनी लायबिलिटीज को, तो कौन सी अजर्शन है बेटा ये? सर ये अजर्शन है कंप्लीटनेस। मुझे लायबिलिटी के कंप्लीटनेस पे डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट इनकम्प्लीट हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो। समझ आया? समझ आया बच्चे? कुणाल मेहता का ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट से। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फोर्थ का डी इज दी आंसर, ठीक है। जिन्होंने गलत जवाब दिया है वो सभी क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे सभी स्टूडेंट? चाटा लगाएंगे। ऐसे मत लगाना, यहाँ पे हाथ लेके जाना और फ्री फॉल कर दो हाथ का। लड़कियां स्पेशली, लड़कियां तो ऐसे कर सकती हैं, अप्पा जप्पा धप्पा, ठीक है, लेकिन फ्री फॉल आना चाहिए। और अगर तुमसे ये फ्री फॉल नहीं हो रहा है, मम्मी जी सामने कहीं आसपास होंगी, मम्मी को बोलो मम्मी एक काम करवा, जब चूड़ियां ऊपर कर लो,
आज दिखा दो अपना जरा जोश, और ऐसे पीछे ठाक, मजा आ जाना चाहिए आज आपको। लो जी, लो जी लो, देखिए केके लिमिटेड इज डिक्लेयर विलफुल डिफॉल्टर। केके लिमिटेड जो है विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर रहा है बाय एसबीआई। विलफुल डिफॉल्टर हेयर मीन्स ए पर्सन और एन इश्यूअर हु और विच इज कैटेगराइज एज ए विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड अंडर द एक्ट और कंसोर्टियम देयर ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस ऑफ विलफुल डिफॉल्टर इशूड बाय। बताओ भैया, आप इसका आंसर बताओ, कौन विलफुल डिफॉल्टर की गाइडलाइंस, किसकी गाइडलाइंस फॉलो करोगे? आरबीआई, एसबीआई, सेबी, पंजाब नेशनल बैंक। क्या बात है, कितना थर्ड क्लास क्वेश्चन है। जल्दी बताओ सर, बैंकिंग वगैरह के केस में अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर कर रहा है तो हम आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। आंसर क्या है? ए। आउच, आवाज भी आ रही है, क्या बात है आयुष, क्या बात है विनय अग्रवाल। लो जी, सिक्स्थ देखिएगा, सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रीड करते हैं। Where no reply is received during the performance of direct confirmation procedure, reply नहीं आया, as part of the audit of account receivable balance, the auditor should perform। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा जब आपके पास रिप्लाई नहीं आया ऐसे 505 कंफर्मेशन का? तो कह रहा है आपने कोई एडिशनल टेस्टिंग नहीं करनी, ए पॉइंट। बी, एडिशनल टेस्टिंग इंक्लूडिंग सब्सिक्वेंट कलेक्शन टेस्टिंग एंड एग्री द डिटेल ऑफ द रिस्पेक्टिव बैलेंस टू द कस्टमर रेमिटेंस, जो पैसा आ गया उससे वेरीफाई कर लो। C, additional testing including preparing a detailed analysis of the balance, ensuring it consists of identifiable transaction and confirm that these revenue transaction actually occurred। देखो मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूं। B के अंदर कह रहा है सब्सिक्वेंट कलेक्शन देख लो, C में कह रहा है देख लो कि भाई वो जो डेटर है वो एक्चुअल में रिवेन्यू ट्रांजेक्शन से बनाओ, मतलब उसके अगेंस्ट सेल हुई हो, तो सेल भी वेरीफाई कर लो कि वो हमारा रियल डेटर है, जो हमने डेटर को रिकॉर्ड किया है वो ठीक है, प्लस सब्सिक्वेंट रिसीविंग देख लो अगर कंफर्मेशन नहीं आई तो। अब आप इसका जवाब दीजिए मेरे को, क्या करोगे? एडिशनल टेस्टिंग भी कर लो। देखो दिमाग नहीं लगा रहे हो आप ना दिमाग नहीं लगा रहे हो बिल्कुल भी। आप लोग क्या है ना, फ्लो में बह जाते हो, आईसीआई के फ्लो में बह जाते हो आप, वहां गलती हो जाती है। जहां भी आपको ये दो आंसर दिखते हैं ना, ऑल ऑफ दी अबव, बोथ ए एन बी या फिर बी एन सी या फिर सी एन डी या ए एन डी, तो आपको लगता है यही आंसर है, आपको लगता है यही आंसर है। यहां पे आप मार खा जाते हो, यहां पे आप मार खा जाते हो। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे और मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा और आपने दोबारा जवाब देना है। कहता है When no reply is received for direct confirmation procedures, तो सबसे पहले क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले आप मुझे बताओ ये अजर्शन कौन सी है, ये अजर्शन कौन सी है? When no reply is received for direct confirmation procedure, आप ये बता दो कंफर्मेशन से आप कौन सी अजर्शन वेरीफाई कर रहे थे। मैं देखो तसल्ली से चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी चलूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। जल्दी बताओ सब बच्चों, 100% बच्चों का जवाब गलत है, 100% स्टूडेंट का जवाब गलत है। कोई बाद में रिकॉर्डेड में देख रहा हो और उसने सही गेस किया हो तो आई एम नॉट श्योर। सबसे पहले आप मुझे बताओ डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर के लिए आपने कंफर्मेशन भेजी थी, राधिका जिंदल का जवाब मेरे पास सबसे पहले आया है, सभी का आ गया एग्जिस्टेंस, सभी का आ गया एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही है, एग्जिस्टेंस इज द अजर्शन। अब आप मुझे ये बताओ अगर मेरे पास कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आया तो मेरी क्लास याद करो, और अगर क्लास याद नहीं है तो आज दोबारा से प्ले कर लेना बैकअप में। मैंने आपको ऐसे 505 में बताया था कि अगर कंफर्मेशन का रिप्लाई ना आए तो वी विल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि आप सब्सीक्वेंट रिसीविंग देख लो कि सब्सीक्वेंट रिसीविंग हुई है या नहीं हुई है, मटेरियल डिस्पैच के डॉक्यूमेंट्स देख लो कि डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी आपको एग्जिस्टेंस के बारे में बताएगा। करेक्ट? तो पहला कह रहा है कि आप एडिशनल टेस्टिंग कर लो जिसमें आप सब्सीक्वेंट कलेक्शन देख लो और एग्री कर लो डिटेल ऑफ रिस्पेक्टिव बैलेंस टू द कस्टमर रेमिटेंस एडवाइस, आपस में वेरीफाई कर लो। तो बी तो सही है भैया, हमारा सब्सीक्वेंट टेस्टिंग की बात करता है जो कि एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करता है। सी क्या कहता है देखिए, आप एडिशनल टेस्टिंग करो, उसके अंदर क्या कह रहा है, इंक्लूड प्रिपेयर डिटेल एनालिसिस ऑफ द बैलेंस, आप बैलेंस का एक एनालिसिस करो जो डेटर के क्लोजिंग बैलेंस है, इंश्योर करो इट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइबल ट्रांजेक्शंस and confirming that these revenue transaction actually occurred। आप occurrence देख लो कि revenue जो है वो actually में occurred हुआ है और डेटर है। बेटा आप ये बताओ ये वाली अजर्शन कौन सी है, सी के अंदर कौन सी अजर्शन है, जल्दी बताओ, सी के अंदर बताओ बेटा कौन सी अजर्शन है, फटाफट से
जल्दी। फटाफट से देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। बिंदल अमन का मेरे पास सबसे पहले जवाब आया है, लेकिन आई विल वेट फॉर सम अदर। अंकित कुमार, आयुष, बिल्कुल सही। सर यहाँ पे जो अजर्शंस टेस्ट की गई है ना, वो अक्रंस की गई है। क्या की गई है? अक्रंस अजर्शन को चेक किया गया है। इसलिए जो ICAI, देखो दोनों पार्ट अब अलग अलग कर देते हैं। सर रियल लाइफ में, रियल ऑडिट वर्ल्ड में आप क्या करोगे, और ICAI क्या कर रहा है? ICAI क्या कह रहा है भाई, मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन किस अजर्शन पे पूछा है? एग्जिस्टेंस पे पूछा है। तो एग्जिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा? बी ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा, सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन एक बात बताओ यार, अगर मैं रियल लाइफ में ऑडिट कर रहा हूं तो क्या मैं बी करूंगा या सी भी करूंगा? सर हमें बी के साथ साथ सी वाला भी सब्सिक्वेंट ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ट्रांजैक्शन अकर नहीं होगी मैं उसका एग्जिस्टेंस वेरीफाई क्यों करूंगा? तो पहले अकरेंस चेक होगा, फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस चेक होगा। तो रियल वर्ल्ड में मैं बताऊं, अगर आप रियल ऑडिट कर रहे हो तो अपने को सी भी देखना पड़ेगा। उस केस में जो आंसर है बोथ बी एंड सी बनेगा, जो आंसर बनेगा डी बनेगा। बट ICAI ने जो रेफरेंस लिया है वो ये लिया है कि भैया जो बी अजर्शन है उसमें हम अकरेंस देख रहे हैं, बी में जो है मैं एग्जिस्टेंस देख रहा हूं, सी में अकरेंस देख रहा हूं, दोनों अलग अलग है, दोनों वेरीफाई करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन जो है वो हमने ई पे बनाया है, तो ICAI ने बी ऑप्शन इसमें सेलेक्ट किया है। और मैं हर बच्चे को एक बार बोलना चाहूंगा, इसका आंसर एक बार आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करना, इसका आंसर जरूर वेरीफाई करना, या आज के लेक्चर के हम आखिरी में वेरीफाई कर लेंगे कि ICAI ने क्या जवाब दे रखा है। बस मुझे रिमाइंड करवा देना कि सर क्वेश्चन 6 का एक बार ICAI से आंसर वेरीफाई कर लो, ठीक है? मैंने आपको डिटेल में समझा दिया ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं 7th। देखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी हैव बीन पुट अप फॉर द ऑडिट। दोबारा रीड कर रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी हैव बीन पुट अप फॉर ऑडिट बिफोर ऑडिटर, ठीक है जी। On going through financial statement, auditor wants to verify some major bills debited in machinery repair account. Repair and maintenance का bill check कर रहे हो. The purpose of it is to ensure that the bills entered correctly and their classification is proper. बेटा क्वेश्चन बहुत तसल्ली से रीड करना, नहीं तो अजर्शन गायब हो जाएगी आपकी, ठीक है? As regard verification of bills debited in machinery repair account, आइडेंटिफाई व्हाट ही इंटेंड्स टू परफॉर्म। बताओ, जो आप बिल वेरीफाई कर रहे हो, ये क्वेश्चन आसान है, जो आप बिल वेरीफाई कर रहे हो उसमें आप क्या कर रहे हो? मेरे को लगा अजर्शन पूछेगा, इसने अजर्शन नहीं पूछी। आप TOC कर रहे हो, टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, TOD कर रहे हो, रिस्क असेसमेंट। बेटा बहुत ही बेकार क्वेश्चन हो गया ये आखिरी में जाके, ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन हो गया आखिरी में जाके। सर आप सभी को पता है क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, क्वेश्चन पता है बहुत अच्छा है, बट लास्ट में जाके क्वेश्चन ने रायता फैला दिया। सर यहाँ पे हम बिल्स देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। आंसर क्या हो गया? बी इज द आंसर, ठीक है? 8th का देखिए, कट ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ सेल्स टू एड्रेस द फॉलोइंग अजर्शन। यहां पे मैं आपको ICAI की एक और गलती बताऊंगा जिसको देखकर आपको लगेगा भाई ICAI कुछ भी कर सकता है। बताओ भाई, कट ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म फॉर द फॉलोइंग अजर्शन। कट ऑफ किस अजर्शन के लिए किया जाता है? जल्दी बताओ। 8th का देखते हैं कौन क्या बोलता है। 7th का सबका ठीक है, अजर्शन पूछेंगे राधिका, डोंट वरी। ओहो, मैं पानी नहीं लेके आया क्या आज? शट। क्या बात है शानू, वेरी नाइस। हर्ष जिंदल, वेरी नाइस। आंसर इज सी, मतलब कट ऑफ परफॉर्म किया जाता है कट ऑफ के लिए। अब बताओ मैं ICAI की क्या गलती बताऊंगा, शायद वो भी आप बता दो। आंसर तो सबका ठीक है, कट ऑफ इज एन। अब आप बताओ ICAI की गलती क्या है? अब आप बताओ ICAI की गलती क्या है, सोच कर बताना। और सर ICAI ने अपनी किताब में क्या कर रखा है, उसने ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन कर रखे हैं, उसने अजर्शन डिज़ाइन कर रखी है, ठीक है? ऑडिट प्रोसीजर आपको बताए हैं, उस प्रोसीजर के अंदर उसने कट ऑफ को एक प्रोसीजर बताया है। मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया है, कट ऑफ जो है वो अपने आप में एक प्रोसीजर है। अजर्शन जो होती है कट ऑफ की, वो अकरेंस के लिए करते हैं हम,
ईयर एंड पे जो प्रोसीजर लगाते हैं वो अक्रंस के लिए करते हैं कि जो ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजेक्शन है वो उसी ईयर में रिकॉर्ड हुई हो। लेकिन यहाँ पे जो है वो कट ऑफ को क्या बोलता है, एक अजर्शन बोलता है। हम क्या बोलेंगे इसे, एक प्रोसीजर बोलेंगे। कट ऑफ जो है वो एक प्रोसीजर है जो एक अजर्शन को सेटिस्फाई करने के लिए लगाते हैं। तो ये टेक्निकली मुझे लगता है कहीं ना ये गलत है, मतलब या तो अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है या कुछ है, ये गलत है। इट्स एन प्रोसीजर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात आप, ये आपको रियल ऑडिट में भी काम आएगी जब आप काम करने जाएंगे। लो जी 8 देखिएगा, आंसर आप सबको, सब लोगों का ठीक है। ओहो, क्वेश्चन आ गया जो मैं आपसे पूछ रहा था। विच अजर्शन इज कॉमन अमंग द P&L एंड बैलेंस शीट। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है विच अजर्शन इज कॉमन, या ये भी पूछा जा सकता है कौन सी अजर्शन सिर्फ बैलेंस शीट की है या P&L की है। बताओ कौन सी कॉमन है। एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट। फटाफट से बताना। क्वेश्चन नंबर 9। सर मैंने आपकी वजह से गलत किया क्या? मेरी वजह से क्या गलत कर दिया आयुष? मैं तो फुल कंफ्यूज करूंगा मेरे भाई, मैं तो फुल कंफ्यूज करूंगा मेरे भाई। देख बताओ भैया, आंसर इज सी, कंप्लीटनेस, जो कि सभी स्टूडेंट्स का ठीक है। वेरी नाइस। 10th देखिए, 10th देखिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ये आपके अकाउंट्स का क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर इंकर ड्यूरिंग फॉलोइंग फेज इज नॉट कैपिटलाइज। कौन से फेज का एक्सपेंडिचर आप कैपिटलाइज नहीं करते? एक रिसर्च फेज होता है, एक उसके डेवलपमेंट फेज होता है। तो बताओ, डेवलपमेंट फेज, रिसर्च फेज, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं होगा? आसान क्वेश्चन है आपका। 11th का रीड करूं, आप इसका आंसर देते रहना। कोई बात नहीं प्रियंका, चलता है बेटा। 11th बताइए। सर रिसर्च फेज का जो है वो खर्चा कैपिटलाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी आपके अकाउंट का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपने बताना है। नंबर 1, सैलरी एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉय एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन प्रोडक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल ऑफ फिक्स असेट्स, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन लैंड। बताइए बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11, सर जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है लैंड पे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। आंसर इज डी। 12th देखिएगा। सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट दैट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये आपके लॉ का क्वेश्चन है, हमारे ऑडिट में भी दिया हुआ है, कैन बी अप्लाई बाय कंपनी फॉर वन ऑफ द पर्पज मेंशन बिलो। किस पर्पज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम को? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब 4 में से नीचे 3 गलत है, एक सही है जहां पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम को अप्लाई कर सकते हो, वो बताओ कौन सा है। टू एडजस्ट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, टू पे डिविडेंड, प्रोवाइड द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टू यूज एज ए वर्किंग कैपिटल। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है लो का। अगर किसी बच्चे ने सेक्शन पढ़ रखा है वो जवाब दे देगा, जिसे नहीं पढ़ रखा वो जजमेंट से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सभी का ठीक है। 13th देखिएगा। ब्लैंक स्पेस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं आगे नहीं पढ़ रहा, इसी से आप बता दो। ए कंटीजेंट लायबिलिटी, बी प्रोविजन, सिक्योरिटी प्रीमियम, लायबिलिटी। 13th का बताइए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अकाउंट का क्वेश्चन है, प्लेन क्वेश्चन है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है बेटा? सर चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है हमारा? प्रोविजन होता है। क्या होता है? प्रोविजन होता है। तो आंसर क्या आ गया? बी इज द आंसर। 14th, ब्लैंक स्पेस इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन। आगे नहीं पढ़ रहा, यहीं से जवाब बताओ। प्रोविजन, रिजर्व, कंटीजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी। 14th, ये क्वेश्चन आपके अकाउंट के, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा और बिल्कुल प्लेन है, इसलिए सीधा आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करते हैं यहाँ पे। बताओ बेटा, पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या बनाओगे? सर इस केस में क्या बनेगी? कंटीजेंट लायबिलिटी बनेगी। आंसर 14th का सी। मिशा, रोहन, हर्ष, विराज, अरुण कुमार, सभी का ठीक है। 15th देखिएगा। 15th हटा दो बेटा, मिसिंग है इसका हमारा क्वेश्चन। 16th देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एसेट एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 26। अकाउंट का बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें से आप किसको एसेट नहीं मानोगे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, फिशिंग लाइसेंस, ब्रांड नेम। बताओ भैया कौन सा इसमें से आपके लिए एसेट नहीं है? क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 सर हम सबको पता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। जब भी हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तो जो भी हम उसको एक्स्ट्रा पे करते हैं वो हम एज ए गुडविल को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आंसर क्या आ गया 16 का? बी इज द आंसर। 17th
लो जी, observing inventory being counted and personally performing test count to verify count is performed during audit of inventory balance to address the following balance sheet assertion। भाई बताओ ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री कौन सी assertion है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आप मेरे को ये भी बताना इन्वेंट्री को जो आप ऑब्जर्व करते हो उसका एसए नंबर कौन सा है, यही बताइएगा। 17th का आंसर दीजिएगा और एसए का नंबर भी बताना फटाफट से। 17th का बिल्कुल सही बताया सर आपने। इन्वेंट्री को जो हम वेरीफाई करते हैं फिजिकली, हम उसका एग्जिस्टेंस वेरीफाई करते हैं, आंसर डी। और एसए नंबर क्या है? एसए नंबर और बताओ सर। एसए नंबर है 501। ठीक है, किसी भी बच्चे ने नहीं लिखा, आंसर सबका ठीक है। 18th देखिएगा, वेजेस पेड टू वर्कर वुड क्वालिफाई एज। वर्कर को आप वेजेस दे रहे हैं, उसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आ गया सबका आंसर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस, नन ऑफ द अबव। ये भी आपके अकाउंट्स का बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपसे वादा करता हूं पेपर में इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन आएंगे, इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन पेपर में आएंगे, डोंट वरी। 18th का बताओ। 18th का भाई राधिका और कुणाल, मैं इस तरह की गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा बेटा, खासकर आप लोगों से। कैसी बातें करती हो बेटा? वेजेस पेड टू वर्कर आप कह रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब जरा एक बात बताना, आपने कोई मशीन खरीदी, मशीन खरीदने के बाद जो आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, उसमें खर्चा कर रहे हो, लेबर पे कर रहे हो, वो रेवेन्यू में डालोगे कैपिटल में डालोगे? सोच के बताओ। वो कैपिटल में जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। रेवेन्यू और कैपिटल डिपेंड अपन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस। बेटा क्या कर रहे हो? ऐसे आंसर गलत करोगे नहीं चल पाएगा, खासकर ये होशियार बालक। लो जी 19 देखिए, obtaining trade receivable aging report and analysis and identification of doubtful debt is performed during the account receivable balance to address the following balance sheet assertion। बताओ भाई कौन से assertion है? वैल्यूएशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन, एक्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस। 19th का जवाब दीजिए। 19th का आंसर देना है आप लोगों को। एजिंग रिपोर्ट लिया आपने, डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट कर रहे हो, कौन सी अजर्शन है? फटाफट से बताओ। बिल्कुल सही, हर्ष, जिंदल और रोहन का सबसे पहले आंसर आया है सर वी आर डूइंग वैल्यूएशन कि कितना हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। बहुत सही। विश्वजीत, मुस्कान, वंशिका, विराज पटेल, राधिका जिंदल, रोहन, हर्ष, विनय, रुचिका, मिशा, तरुण, सभी बच्चों का सही है। और आई होप जो रिकॉर्डेड में देख रहे हैं उनका भी सही हो। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। सी ए मुस्कान मिश्रा इज एन ऑडिटर ऑफ 2 कंसर्न। मुस्कान जो है वो ऑडिटर हैं 2 कंपनी में, वेलस्टार होम्स एंड वेलस्टार स्टोर, सेम वेलस्टार कंपनी है। द पार्टनर इन बोथ द फर्म आर कॉमन। वाइल ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेलस्टार होम, सी हैज नोटिस दैट फ्यू एक्सपेंडिचर बिल्स पर्टेनिंग टू वेलस्टार स्टोर। मतलब दोनों समझो एक ही बंदे की कंपनी है, कुछ खर्चे हैं वेलस्टार होम के, वो वेलस्टार स्टोर में चले गए। विच अजर्शन वेलस्टार होम इज डिसअप्रूव इन द अबव सिचुएशन। मतलब आप सिंपल भाषा में समझो, एक कंपनी का खर्चा दूसरी कंपनी में बुक हो गया, बताओ कौन सी अजर्शन यहाँ हिट हो रही है? कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए। और फिर अपन देखते हैं इनके 6th का आंसर। 6th था ना जिसमें थोड़ा डाउट था आप लोगों को, और ये पीडीएफ सब टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप प्लीज़ वहाँ से ले लीजिएगा। 6th का यहाँ पे बी दिया हुआ है ICAI ने, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, स्टिल आई विल आस्क ऑल द स्टूडेंट, एक बार ICAI पोर्टल पे जाके ये वाला आंसर आप चेक कर लेना, ठीक है? एक बार ICAI के पोर्टल पे जाके चेक कर लेना। और इसका क्या आएगा सर? इसका आएगा क्या? अक्रेंस आएगा सर, जहाँ पे ट्रांजेक्शन अक्कर होनी चाहिए वहाँ पे हुई या नहीं हुई। आंसर सी इज द आंसर, ठीक है? अब मुझे बताइएगा सभी स्टूडेंट, 20 में से आपके कितने मार्क्स आए? 20 में से आपके कितने मार्क्स आए? टन 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 टन। 20 में से आपके कितने मार्क्स आए? जल्दी,
सिक्स्थ को एक बार डाउटफुल रख लो, 19 में से बता दो कितने आए। सिक्स को एक बार डाउटफुल रख लो, जिसका सही हुआ है वो भी अपने आप को एक नंबर दे दे, जिसका गलत हुआ है वो भी अपने आप को एक नंबर दे दे। तो या तो आप एक नंबर प्लस करके बता दो 20 में से, ठीक है। आयुष के आए हैं 17 आउट ऑफ 19, विराज 70, प्रियंका गोस्वामी अच्छा 10 ही अटेम्प्ट के 10 आउट ऑफ 10, विश्वजीत 17, कुणाल के 15 मार्क्स हैं और तरुण के भी 15 है, हर जिंदल के सारे क्वेश्चन ठीक है, वेरी नाइस हर्ष। वंशिका के 18, गौरव के 17 हैं। शानू बेटा आप देखो कि क्या इंप्रूव करना है, नंबर बहुत कम है 10 ना, थोड़ा सा इंप्रूव करो, कहाँ पे क्या दिक्कत है समझो थोड़ा सा। कुणाल वर्मा 18, क्योंकि आंसर बहुत आसान थे यार, 7-8 क्वेश्चन तो अकाउंट के ही थे। मैं उन बच्चे को बोल रहा हूँ जिसके शानू को थोड़ा देखो बेटा। और हर्ष जिंदल आपके मैंने देख लिए सर, 15 मिसिंग था, 15 भी मिसिंग था तो उसका भी एक नंबर आप ऐड कर सकते हो। अनमोल कह रहा है सर इसमें कम है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा देखो कि कहाँ कम है। कुणाल वेरी नाइस बेटा, 2-3 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स कम है, प्लीज़ एक बार देखिएगा कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़िएगा। लो जी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत आसान चैप्टर है, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फटाफट से 10 मिनट और लाइव रह जाओ। 32 मिनट्स हुए, 8 मिनट और लाइव रह जाओ, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको मजा आ जाएगा। लो जी, 8 मिनट तो लाइव रह सकते हो ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, an important factor in determining the form, content and extent of audit documentation of significant matter is the extent of blank space exercise in performing the work and evaluating the result। बताओ क्या, प्रोफेशनल जजमेंट, स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, बताओ भाई क्या आएगा। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट देखना है सिग्निफिकेंट मैटर का, क्या होगा बताओ, किस बेस पे डिसाइड करोगे फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। आई नीड वाटर यार, जल्दी। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट सर प्रोफेशनल जजमेंट के बेस पे डिसाइड होगा, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट, वेरी नाइस, ठीक है जी। दूसरा कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा, हम अपने आप को रोकेंगे। ब्लैंक स्पेस रेफर टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, आगे नहीं पढ़ रहा, इसी से आंसर दे दो। ब्लैंक स्पेस रेफर टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, बताओ ऑडिट टेक्निक, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्रोसीजर, रिकॉर्ड, क्या है रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड। क्वेश्चन 2 फटाफट से देना, आप इसका जवाब दो, मैं अगला पढ़ता हूं। बिल्कुल सही दिया है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर हम सारा रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म रिकॉर्ड करते हैं, वेरी नाइस। सी देखिएगा बेटा, CAP हैज कंप्लीटेड ऑडिट ऑफ ए कंपनी एंड फाइनल ऑडिट फाइल हैज बीन असेंबल्ड, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल का क्वेश्चन है शायद। आफ्टर अबाउट 2 years in connection with some regulatory proceedings, auditor is asked to produce copy of the audit file. He again take a fresh look, ये पढ़ना ध्यान से, he again take a fresh look at the audit documentation and discarded some papers. Which of the following statement is correct in this regard? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, बट देखो, he can discard paper before the end of retention period of file. He can discard paper before sharing copy with the regulator. He can't discard paper before end of retention period. He can discard paper in certain circumstance according to the judgment. Question 3. जल्दी बताओ, आप सभी बच्चों को पता है एक ऑडिटर जो है रिटेंशन पीरियड से पहले कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, डिस्कार्ड नहीं कर सकता, तो आंसर सी आएगा। अब आप मुझे बताओ रिटेंशन पीरियड क्या है, कितने साल तक आपको पेपर संभाल कर रखने होते हैं, वो आप कमेंट करके बताओ। मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए रीड कर रहा हूँ। Which of the following does not fall within the meaning of audit documentation? Audit documentation इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। देखिए, ओरल डिस्कशन नॉट पुट इनटू द राइटिंग, आपने कोई डिस्कशन किया था, आपने लिखा विखा नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन, ये तो यार बिना अंधा भी इसका जवाब बता देगा कि ए इज द आंसर, बाकी तीनों तो हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लेना है। शानू भाई कहाँ हो तुम यार, 8 ईयर वो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, ये ऑडिटर के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, वर्क पेपर है, ये 7 साल के लिए मेंटेन होते हैं। मेरे भाई आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। चलो एटलीस्ट ये तो पता चला एग्जाम में जाने से पहले कि अपने को कुछ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टाइम, अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो क्रैक कर दोगे। लो जी, 5th देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली ए पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। भाई मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे गले में दर्द हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए माफ कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली ए पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बताओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या पर्पज नहीं है।
इट हेल्प नॉट लाइकली पर्पज, क्या पर्पज नहीं है. इट हेल्प टू शो दैट ऑडिट वॉज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद SQC1. इट सर्व एज a record of matter for continuing significance to future audit. It assists engagement team to plan the and perform the audit. It can directly help auditor in expanding client base. बताओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सारा पर्पज है, कौन सा एक पर्पज नहीं है. फिफ्थ का डी, सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे आप क्लाइंट का बेस कैसे बढ़ा लोगे. वो नहीं बढ़ेगा सर, वो तो आपकी सर्विसेज से बढ़ेगा, ना कि एक क्लाइंट के डॉक्यूमेंटेशन से. वो तो हम पब्लिक भी नहीं कर सकते. तो फिफ्थ का जो है डी आंसर है. सिक्स्थ देखिए बेटा, blank space may be defined as one or more folder or other storage media in physical or electronic form containing their records. ये कोड सही, रिकॉर्ड्स है बेटा, RECORDS, that comprise audit documentation for a specific engagement. मैं कह रहा हूँ आप पहली लाइन से बता दो, blank space may be defined as one or more folder, बस इसी से ही आंसर पता चल जाएगा. ऑडिट फाइल, ऑडिट एविडेंस, कंप्लीशन मेमोरेंडम, ऑडिट फोल्डर. बताओ भैया, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप. सिक्स्थ का बिल्कुल सही दिया आपने. ऑडिट फाइल जो होती है उसके अंदर हम मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करते हैं. बेटा कौन कौन से फोल्डर होते हैं सर? एक परमानेंट फाइल होती है, एक करंट फाइल होती है और एक ऑडिट नोटबुक होती है. जरा ये बताओ ये स्टैंडर्ड कौन सा है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड कौन सा है? जल्दी बताओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. कौन सा पर्पज नहीं है ये बताना है. To enable the engagement partner to get rid of its responsibility. क्या बात है. To enable the engagement team to be accountable for its work. To enable conduct of quality review. To enable conduct of external inspection. बताओ बेटा, सेवेंथ का तो आप सब बता ही दोगे सर. ए इज द आंसर. भागने के लिए नहीं है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बल्कि अच्छे से ये शो करने के लिए कि हमने हमारा काम सही तरीके से किया है. और स्टैंडर्ड का जो नाम है डॉक्यूमेंटेशन का वो कौन सा है बेटा? SA नंबर 230. बहुत सही. एट्थ देखिएगा, 8 मिनट में खत्म कर दूंगा, 8 मिनट बोली थी. ब्लैंक स्पेस इज द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर. बेटा इससे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से बता दो. ऑडिट फाइल, ऑडिट प्रोग्राम, कंप्लीशन मेमोरेंडम, चेकलिस्ट. समरी कहां पे मेंशन की जाती है सिग्निफिकेंट मैटर्स की? क्वेश्चन नंबर 8. पता भी नहीं चला, कल की क्लास में पोर्टल MCQ खत्म हो जाएंगे. कल हमारा लास्ट लेक्चर है ICAI के पोर्टल MCQ का, या तो कल या परसों. बताओ बेटा, सर कंप्लीशन मेमोरेंडम इज द आंसर. अब देखो, जिन्होंने डेली ज्वाइन किया ना, उनका एक कॉन्फिडेंस हो गया यार मैंने ICAI पोर्टल के MCQ कर लिए, परसों से हम केस बेस MCQ चालू करेंगे. और जिन्होंने नहीं किया ना, वो सोचते ही रहेंगे मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, और वो कभी नहीं होंगे. 9th देखिए, CA विजय इज द स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल. ओ भाई, जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख चुका है रिकॉर्डेड में या लाइव, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार. लाइव व्यूअर देखो और लाइक देखो. जो यहाँ तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो तो मतलब अपन तो साथ ही हैं. आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. CA विजय इज द स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेंबली द ऑडिट फाइल, CA विजय ब्रीफ हिज टीम एज व्हाट ऑल चेंजेस कैन बी मेड टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एट दिस स्टेज. असेंबली के टाइम पे क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी मेड टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली फाइल. कौन सा चेंज आप नहीं कर सकते? sorting, collecting, cross-referencing, signing of completion checklist, deleting और discarding superseded documentation, recalculation of depreciation. आंसर क्या आएगा? डी इज द आंसर. सभी का ठीक है सर, कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाएंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह को हम रिकैलकुलेट नहीं कर सकते इस स्टेज पे. लो जी, 10th बताइए. The form, content and extent of audit documentation is not dependent upon. फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है. क्वेश्चन क्या है, किस पे डिपेंड नहीं करता? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, सीनियोरिटी ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग द ऑडिट, ऑडिट मेथडोलॉजी. बताओ भैया, एंड टूल्स. 10th, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस पे डिपेंड नहीं करेगा? बिल्कुल सही सर, सीनियोरिटी पे डिपेंड नहीं करेगा. जो काम करना है वो करना है, वो डॉक्यूमेंट होगा, चाहे मैं करूं या आप करें, तो डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट ही करना होगा. 10th का सी सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही है. कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुराग फॉर पासिंग द एग्जाम. 11th देखिए, ए कंपनी हैज स्टार्टेड इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन फ्रॉम ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग. प्रोसेस स्टार्ट किया उसने. CAZ is the statutory auditor of the company. Which of the following is not likely to be an example of audit documentation? इनमें से डॉक्यूमेंटेशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं होगा ये बताना है. ईमेल कोरस्पॉन्डेंस विद CFO ऑफ ए कंपनी कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स. दूसरा, ऑडिट प्रोग्राम. तीसरा,
रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। फोर्थ, स्ट्रक्चरल इंजीनियर रिपोर्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग। बताओ भैया 11th का। सर हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो कौन सा आंसर आएगा बेटा? डी इज द आंसर। और ये भी आई थिंक सभी स्टूडेंट का बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा फॉर दिस चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembly of the final audit file on a timely basis after the date of audit report. Correct identify करना है। The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and shall not complete the admin process. ये तो मैं छोड़ रहा हूँ। The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of the assembly of final audit file on a timely basis before the date of audit report. द ऑडिटर शेल नॉट असेंबल। आंसर बताओ, ये तो चिल्ला चिल्ला के सही आंसर बता रहे हैं। 12th का ए, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमें असेंबल करना होता है। अच्छा एक बात बताओ, एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट क्या है? कितने दिन में आपको अपनी फाइनल ऑडिट फाइल को असेंबल करना होता है, ये और बताओ जरा। कितने दिन में आपको अपनी फाइनल ऑडिट फाइल को असेंबल करना होता है, ये बताओ। और अब मैं बताता हूँ चैप्टर 7 से 11 तक हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं, जो कि एक ही लेक्चर में कवर हो जाएंगे। कल की क्लास 1 घंटे की लगाएंगे और सारे ख़त्म कर देंगे, 1 घंटे में सब हो जाएगा। तो मैं टोटल क्वेश्चन बता देता हूँ कितने बचे हैं आपके। 20, 40, 50, 70 क्वेश्चन बचे हैं। सर 2 में करवा दो, जल्दबाजी नहीं, 2 में करेंगे। 35 करेंगे। आज भी हमने 30 किए, कल 35, परसों 35, 60 डेज। बहुत बढ़िया। कैसा लगा आज का सेशन ज़रा ये बता दो फटाफट से। फिर हम मिलेंगे कल दोबारा से लाइव। कल भी जहाँ तक है हम लोग रात को ही मिल पाएंगे लाइव बेटा, नाइट में ही मिल पाएंगे 9:30 के आसपास। बाकी फाइनल जो भी रहेगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल CA कपिल गोयल पे अपडेट कर दूंगा। सेशन कैसा रहा और ये बताओ, नंबर कितने आए 12 में से, 12 में से कितने नंबर आए ये बता दो, और कैसा लग रहा है सेशन ये बता दो। एग्जाम तक चलेंगे सेशन। काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर सेशन कब तक चलेंगे? भाई एग्जाम तक चलेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है आपको करवाने के लिए, तो हम धीरे धीरे चलते रहेंगे। कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे हो ना डेली बेसिस पे। और होमवर्क की वीडियो मैं भी अलग से डाल दूंगा, 5 मिनट के बाद होमवर्क की वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। पेपर कैसे चेक होंगे वो मैं बता रहा हूँ। पेपर कैसे, मज़ा आ गया गुरुजी। पेपर कैसे चेक होंगे सुन लो। कल मैं टेलीग्राम चैनल पे एक CA इंडिया की हमारी ऐप है, टेस्ट सीरीज ऐप, उस ऐप का आपको एक लिंक दूंगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, ठीक है। उसके बाद जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो शायद ऑलरेडी ऐप पे होंगे, आपको अलग से ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टूडेंट CA इंडिया को कनेक्ट करना, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 9289599901। इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करना, ठीक है। और उनको बोलना कि हम सर का डेली लाइव देखते हैं, हमें ऐप का एक्सेस चाहिए, ठीक है। आपको ₹100 प्लस GST पे करना होगा, जिससे कि आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। मेरी जेब में नहीं जा रहे, थर्ड पार्टी को देने हैं मुझे, ठीक है। जैसे ही आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा, आपको क्या करना है, जैसे ही हमारे 10 राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 एक एक रोज तो मेरी टीम नहीं बैठेगी ना बेटा, 10 क्वेश्चन जैसे ही आप अटेम्प्ट कर दो 1 to 10, आप उसकी PDF बनाना, और वहाँ पे एक ऑप्शन होगा, मैं दोबारा बता दूंगा, उस ऑप्शन में जाके उस PDF को अपलोड कर देना, 10 क्वेश्चन की PDF को। मेरी टीम चेक करेगी, चेक करने के बाद उसी ऐप पे ही आपको वापस से मिल जाएगी, और आप उसको डाउनलोड कर लेना, अपने जो भी इम्प्रूवमेंट एरिया है वो सब देख लेना। साथ ही साथ एक और फ़ायदा, उस ऐप पे ना हमने बहुत सारे MCQs वगैरह डाल रखे हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए दोबारा करना चाहो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप डेली लाइव क्लास में आ रहे हैं तो, ठीक है जी। द एसेट वे पहले ही लेक्चर में देखो एक नंबर दिया था, उस नंबर पे आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ 9289599910। ये नंबर मैंने आपको क्लास में दिया था। ये नंबर हर स्टूडेंट अपने मोबाइल में सेव कर ले। किस नाम से? कपिल सर ऑडिट डाउट। इस नंबर को हर बच्चा अपने मोबाइल में सेव कर ले। सिर्फ व्हाट्सअप वर्क करता है, इसका कॉल नहीं मिलती इस नंबर पे, सिर्फ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। एक नंबर और सेव कर लो, मेरा पर्सनल नंबर 9599054350, इसको सेव कर लो। कपिल भाई के नाम से सेव कर लो इसको,
पर्सनल, ठीक है, पर्सनल, ठीक है। इस पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हो अगर कभी आपको मुझसे बात करनी है तो, प्लस इस पे आप मुझे अपना रिज़ल्ट भी शेयर करेंगे, और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब आप गूगल ड्राइव का भी एक गूगल शीट हम बनाएंगे, उस गूगल शीट पे भी आपको अपना रिज़ल्ट शेयर करना है, वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो ये कुछ मैंने आपको आज एडिशनल बातें बताई हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 9289599901 जो है टीम का नंबर है, उसका उल्टा कर दो, आखिरी को 10 कर दो, क्वेरी का नंबर है। दिस इज़ माई पर्सनल नंबर इन केस यू वॉन्ट टू टॉक टू मी। ध्यान रखना हमेशा सुबह 11 बजे के बाद फ़ोन करना और 1 बजे तक करना, 11 AM to 1 PM, 2 घंटे के बीच में आप मुझे फ़ोन करना। विनय अग्रवाल कारो 2020 आएगा तब बताएंगे। लोकेश मित्तल, हमने सीए फाइनल फास्ट ट्रैक फ्री ऑफ कॉस्ट किया था और वो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। नया लाइव बैच आ रहा है, आप वो भी देख सकते हो, वो पेड है। तो फ्री लेक्चर यूट्यूब पे पूरे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, और अगर कोई नया लेना चाहता है लाइव तो वो दोबारा आ गया है। चलो जी, बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉइंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए कुछ मिलता तो मैं भी अभी घर जाके मस्ती कर रहा होता। आपकी अभी क्लास ख़त्म करूँगा, रात के 10:22 हो रहे हैं, तकरीबन 10:40 पे जिम जाऊँगा, रात को 12 साढ़े 12 बजे फिर घर आऊँगा जिम करके, और फिर कहीं जाके 6-7 घंटे के लिए सोऊंगा। तो भाई अगर बिना मेहनत किए कुछ मिलता तो हम सब ले लेते हैं। तो मेहनत जीवन में करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान रखना, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉइंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों। बुक्स का बता देता हूँ, बुक्स के बारे में एक बच्चा पूछ रहा है, मैं आखिरी में दोबारा बता देता हूँ। पहली बात तो गुड न्यूज़, हमारा क्वेश्चन बैंक का स्टॉक खत्म हो गया है। दूसरी बात ये, बुक जो है वो 2-3 जगह से डिलीवर होती हैं, एक भोपाल से डिलीवर होती है, एक मेरे होम टाउन महेंद्रगढ़ हरियाणा से डिलीवर होती है, दिल्ली ऑफिस से डिलीवर होती है, लक्ष्मी नगर से, 3 जगह से डिलीवर होती हैं बुक्स। अगर कोई स्टूडेंट किताबें लेना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मेरी सी इंटर की मेन बुक, क्वेश्चन बैंक, MCQ, चार्ट बुक सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपको डिलीवरी कॉस्ट देनी होती है। क्वेश्चन बैंक में आपको 220 रुपीज़ देने होते हैं, जिसमें क्वेश्चन बैंक MCQ दोनों आ जाता है। चार्ट बुक 120 रुपीज़, सी इंटर मेन बुक 400 रुपये, जो कि कलरफुल बुक है 2। आप प्रिंट भी करवाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो वो आप जाके CAindia.org वेबसाइट पे देख लेना। हाँ, CA इंडिया ऐप पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल ऑलरेडी हो चुका है विश्वजीत। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, टीम से बात कर लो, वो आपको गाइड कर देंगे, और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कल। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। जाने दो अब मेरे को, मैं जिम में बहुत लेट हो जाऊंगा, अदरवाइज थक जाऊंगा। बाय, टेक केयर। नहीं भाई, एसेट वे नहीं, अगर पढ़ाई नहीं तो कोई मतलब नहीं है। होमवर्क अलग से दे दूँ? होमवर्क चलो आज यहीं दे दूँ, होमवर्क यहीं दे दूँ, होमवर्क यहीं ले लो। होमवर्क डेली एक स्टैंडर्ड कर रहे हैं ना, लास्ट में आपने 230 कर लिया, 500 कर लिया, 501 बताओ किया या नहीं किया। 501 आप बताओ किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपका जो होमवर्क है वो 501 है, ठीक है। और अगर कर लिया है तो 505 है, और अगर 505 भी मैं दे चुका हूँ, मैं भूल रहा हूँ, तो आपका जो होमवर्क है वो सिर्फ ऐसे 550 है। तो मुझे बता दो एक बार कहाँ तक हो गए, मुझे भी बता दो एक बार ज़रा कमेंट करके कहाँ तक हो गए। मतलब हम 500 की सीरीज़ के जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है वो पहले रिवाइज करेंगे। सर डन 51, ठीक है, 505 तक हो गए, ठीक है। तो होमवर्क जो है वो 550 का क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क जो है वो 550 का क्वेश्चन है। अब आपको राइटिंग प्रैक्टिस का मैं रिकॉर्ड ही कर देता हूँ भाई, मैं अलग से रिकॉर्ड करके अभी डाल रहा हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।